गाड़ी में बैठने के बाद में और बाबू को ऐसे ये फ़ोटो खींच रहे हैं, ऐसे फ़ोटो खींच रहे हैं आंध्रा की पुलिस। तो बाबू ने मुझे पूछा कि क्या है ये लोग क्यों नसीमा ऐसे फ़ोटोज़ उतार रहे हैं मुझे। मैंने बोला आपसे सेल्फी ले रहे समझ लो, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उस टाइम फिर अभी गुजराती में बात करते तो मेरे प्लस पॉइंट मुझे बहुत ज़्यादा वही था कि गुजराती लैंग्वेज उनको नहीं आती है और तेलुगु लैंग्वेज इनको नहीं आती है। तो गाड़ी चढ़ी तो बराबर, नहीं तो मैं तुझे धक्के मार के भी चढ़ा सकता हूँ। फिर मैंने बोला कि तू एक बार मुझे हाथ लगा के दिखा, तो फिर बाद में देखना कि मुझे मैं आ पाऊँगी कि तू यहाँ से जा पाएगा, ऐसे करके। तो मुझे इतना ज़्यादा सीरियसली मेरा फेस देखा था, तो जो सही था मैंने वही बोला गाइस। अगर कोई लेडी पुलिस होती या कुछ भी होता तो वो मुझे चढ़ा सकती है, वो जेंट्स मुझे कैसे चढ़ा सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा पोस्ट है उसका, मुझे उससे थोड़ी लेना देना। तो मेरे पापा क्या बोले थे कि नहीं उसको, मतलब दिमाग, मुझे हंसी आती है अभी भी कि इतनी इतनी वो झूठ बोले मेरे ऊपर। तो उसकी दिमाग ख़राब हो गई है, उसको मतलब मेंटल हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, उसकी दिमाग ठीक नहीं है, वो ऐसे ही बोले जा रही है। तो मुझे अभी भी सोच के हंसी आती है कि इतना झूठ इन्होंने बोला है कि मुझे दिमाग ख़राब हुआ तो ये लोग मुझे वहाँ पर शादी कर दिए, ऐसे करके मुझे लगती है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो पहली बात तो ठंडी बहुत ज़्यादा है गाइस, क्योंकि यहाँ पर गुजरात में हमारे गांव में बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है। अभी आपके वहाँ कैसे है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मैंने आपको कल की वीडियो में बताई थी कि आज से लेके 5 साल पहले, मतलब उस दिन आंध्रा की पुलिस हमारे घर पे यहाँ पर आई थी, मेरे ससुराल में, यहाँ पर गुजरात में। तो उस टाइम क्या हुआ था, अभी वहाँ से कौन कौन आए थे क्या है, कल के वीडियो में मैं आपको बताई थी। अगर वो वीडियो नहीं देखे किसी ने भी तो ज़रूर जाके देखना और उसको भी लाइक करना, शेयर करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो उस दिन आंध्रा की पुलिस आई थी वहाँ से, फिर हम लोग को पुलिस स्टेशन ले आ गया था, मुझे और अनिल जी को। तो उस टाइम यहाँ से जाते जाते उस टाइम क्या बातें हुए थे और वहाँ पर जाके क्या हुआ था, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि अभी उस दिन का ही बहुत ज़्यादा, मतलब इतने दिन मैं जो आपको बताई थी कि हम लोग वहाँ से ऐसे आए थे, ऐसे आए थे, हम लोग को इतनी प्रॉब्लम हुई थी। अभी वहाँ से, मतलब ये स्टेट पूरा अलग है, वो आंध्रा है और ये गुजरात है, क्योंकि ये एक दूसरे को लैंग्वेज नहीं पता है। तो उस दिन मेरे रिश्ते को, मतलब डिवोर्स होने के लिए कैसे मैनेज किया गया था और मैंने किस तरह से मैनेज किया था, सभी मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो उस टाइम हम लोग को, मुझे घर पे आने के बाद में, वो लोग हमारे घर पे आए थे यहाँ पर गुजरात में। आने के बाद में मुझे बाहर बुलाया गया था, मैं घर में अंदर थी और मैं उन लोग को देखने साथ ही मैं बाहर आ चुकी थी। और बाहर आने के बाद में मुझे गुजरात का जो एक पुलिस आया था, मतलब जो हमारे गांव की पुलिस स्टेशन है, वो एक कांस्टेबल आया और मुझे पूछा कि आप ही नसीमा हो। मैंने बोला हाँ मैं हूँ। तो फिर वहाँ से, और मेरे जो एक्स हस्बैंड का, जो बहन का हस्बैंड था, और वो दो पुलिस थी, वो दो, मुझे पता था कि वो तीनों ही आए हैं। तो फिर वो तीनों ही नहीं आए थे, मुझे मेरे पापा और मेरा जो एक्स हस्बैंड यहाँ पर बाहर गाड़ी में बैठ के, मुझे नहीं पता थी। वो लोग मुझे पूछताछ करेंगे क्यों आप आ गए थे, क्या है कैसे, मतलब वो लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं मोबाइल में। तो मैंने सीधा ही बता दिया कि मुझे रिश्ते में मुझे राज़ी नहीं था, मेरी शादी इतना, मतलब 17 ईयर्स में मुझे शादी कर दिए, मेरी कोई राज़ी नहीं थी, फिर भी मुझे ज़बरदस्ती से शादी कर दी है, मुझे वहाँ पर नहीं पसंद है, मैं उस रिश्ते में मैं नहीं रहूँगी, मुझे डिवोर्स चाहिए, ऐसे करके मैंने वो यहाँ पर ही, घर पर ही मैंने बता दी। तो फिर उन्होंने, जो पुलिस जो आए थे, वो भी बोले कि नहीं तुझे आंध्रा आना पड़ेगा, यहाँ से तू कैसे डिवोर्स ले पाएगी, तुझे आंध्रा ही आना पड़ेगा, ऐसे करके बहुत ज़्यादा फोर्स करे थे। तो फिर यहाँ से हम लोग नीचे घर पे उतर के नीचे रास्ते में जा रहे थे, तो उसने बोला कि तुझे अकेले अभी गाड़ी तुझे चढ़ना पड़ेगा और वहाँ आंध्रा आना पड़ेगा। मैंने बोला मैं जिस लड़के के साथ में आई हूँ
उसी लड़के के साथ में मैं यहाँ का पुलिस स्टेशन ही आऊँगी, आंध्रा तो मैं नहीं आती। तो फिर उसने बोला क्यों, वो तो तुझे वहाँ से उतनी दूर से लेके आया और तेरे लिए भी बाद में आएगा, क्यों नहीं आएगा, भरोसा है तुझे तो आएगा वो, ऐसे करके मुझे बोला। मैंने बोला मैं नहीं आऊँगी, मेरी मर्ज़ी, तू क्या ज़बरदस्ती करेगा मुझे। तो फिर बोला कि तू गाड़ी चढ़ी तो बराबर, नहीं तो मैं तुझे धक्के मार के भी चढ़ा सकता हूँ। फिर मैंने बोला कि तू एक बार मुझे हाथ लगा के दिखा, तो फिर बाद में देखना कि मुझे मैं आ पाऊँगी कि तू यहाँ से जा पाएगा, ऐसे करके। तो मुझे इतना ज़्यादा सीरियसली मेरा फेस देखा था, तो जो सही था मैंने वही बोला गाइस। अगर कोई लेडी पुलिस होती या कुछ भी होता तो वो मुझे चढ़ा सकती है, वो जेंट्स मुझे कैसे चढ़ा सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा पोस्ट है उसका, मुझे उससे थोड़ी लेना देना। तो उस टाइम फिर बाबू आए थे, बाबू जॉब पर जाके थे, एक लड़का गांव में का लड़का ही बाबू को बुलाने के लिए गया था। तो वहाँ से बाबू आए तो मुझे और बाबू को दोनों को गाड़ी में लेके गए। घर वाले कोई भी नहीं, सारे लोग पीछे आए थे। घर वालों को मना कर दी कि आप पीछे गाड़ी में, दूसरी गाड़ी में आओ। तो फिर गाड़ी में बैठने के बाद में और बाबू को ऐसे ये फ़ोटो खींच रहे हैं, ऐसे फ़ोटो खींच रहे हैं आंध्रा की पुलिस। तो बाबू ने मुझे पूछा कि क्या है ये लोग क्यों नसीमा ऐसे फ़ोटोज़ उतार रहे हैं मुझे। मैंने बोला आपसे सेल्फ़ी ले रहे समझ लो, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उस टाइम फिर अभी गुजराती में बात करते तो मेरे प्लस पॉइंट मुझे बहुत ज़्यादा वही था कि गुजराती लैंग्वेज उनको नहीं आती है और तेलुगु लैंग्वेज इनको नहीं आती है। तो फिर वहाँ पर बात करा गया था गाड़ी में ही, वो जो कांस्टेबल आए थे गुजरात की, तो उन्होंने पूछा कि क्यों, मतलब उनकी लैंग्वेज में बाबू और वो दोनों बात कर लिए थे कि तू क्यों इस लड़की को लेके आया, क्या हुआ, अभी क्या करना चाहते हो। तो फिर उन्होंने और बाबू ने और उन्होंने दोनों सेपरेटली बात कर ली गाड़ी में ही। मतलब लैंग्वेज तो नहीं समझ में आती किसी को, कौन क्या बात कर रहा है, वो दोनों की बातें। तो फिर वो दोनों बात कर लिए थे। तो फिर स्टेशन जाने के बाद में वहाँ पर बाहर पीए साहब थे। हमारी बहुत अच्छी नसीब थी कि उस टाइम पीए साहब वहाँ पर बाहर कहीं वो काम पे बाहर जा रहे थे। तो वहाँ पर उनको शामिल होना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वो बाहर थे गाड़ी में और मुझे पूछे थे, गाड़ी में उतर के सीधा उनके पास ही लेके गए थे। तो मुझे पूछे कि आपको क्या करनी है, आपको यहाँ पर रहना है कि आंध्रा जानी है। मैंने उनको बोला कि सर आपके 2 हाथ जोड़ती हूँ, तो मैं आपके पैर पकड़ूंगी कि मुझे यहाँ पर ही रहना है, मुझे नहीं जानी, मुझे ये रिश्ते में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से ही आई हूँ, वो भी मेरी बेटी को लेके आ गई हो, मुझे उस रिश्ते में नहीं रहना है। मुझे डिवोर्स चाहिए तो आपको मुझे डिवोर्स करवा दो, मुझे कोई ये नहीं रहनी है। क्योंकि अभी वहाँ पर जाती हूँ तो मेरी लाइफ ये लोग बर्बाद कर देंगे, या तो ये लोग मुझे मार देंगे। सीधी सी बात बोल रही हूँ मैं, ये लोग मुझे मारने के लिए यहाँ से लेके जा रहे हैं, ऐसे करके मैंने बोला। तो हम लोग स्टेशन में गए। अभी स्टेशन में जाने के बाद में आती है बात कि अभी वकील चाहिए। अभी क्योंकि तलाक करने के लिए तो, डिवोर्स करने के लिए वकील तो चाहिए ही। तो वहाँ पर जाने के बाद में वो पुलिस ऐसे बोल रही है, तुम कैसे आए थे, तुम दोनों कैसे आए थे, तुम्हारे पास क्या था, मतलब कैसे पैसे कोशिश करी, ये वो बड़ करके लिख ही रहा है। ये एक पुलिस मुझे समझा रहा था कि नहीं नसीमा तुम वहाँ पर आ जाओ, तुम डिवोर्स लेके तुम यहाँ पर आ जाना, ऐसे ऐसे करके। गुजरात पुलिस ने ये ही बोला कि तुम बहन जी वहाँ पर जाओगे ना, इनकी बातों से लग रहा है कि तुम्हारी ज़िंदगी पूरा ये लोग बर्बाद कर देंगे और तुम्हें मार देंगे, सीधी सी बात, इनकी बातों से यही लग रहा है। तो तुम्हारा जो माइंड जो है, पीए साहब को आप जिस तरह से बोलते हो तो पीए साहब उसी तरह से आपका केस हैंडल करेंगे। तो आपकी क्या मर्ज़ी है तो तुम उसी तरह से बताना। तो फिर मेरे पापा पीए साहब से बात करे कि मेरी लड़की को आप जो वो बोल रही है आप क्यों सुन रहे हो, आपको मैं उसका पापा आया हूँ तो मेरी बात आपको सुननी चाहिए, ऐसे ऐसे करके दबाव कर रहे थे। तो फिर पीए साहब ने बताया आपकी लड़की कोई छोटी नहीं है, आपने जिस उम्र में उसको शादी करे हो उसको भी एक लड़की हुई है तो वो समझदार है। तो मेरे पापा क्या बोले थे कि नहीं उसको, मतलब दिमाग, मुझे हंसी आती है अभी भी कि इतनी इतनी वो झूठ बोले मेरे ऊपर। तो
उसकी दिमाग ख़राब हो गई है, उसको मतलब मेंटल हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, उसकी दिमाग ठीक नहीं है, वो ऐसे ही बोले जा रही है। तो मुझे अभी भी सोच के हंसी आती है कि इतना झूठ इन्होंने बोला है कि मुझे दिमाग ख़राब हुआ तो ये लोग मुझे वहाँ पर शादी कर दिए, ऐसे करके मुझे लगती है। तो फिर उस टाइम उन्होंने बोला कि आपकी लड़की दिमाग ख़राब हुआ तो यहाँ तक तो नहीं पहुँचती, उसको एक लड़की है, इतना तो बोल नहीं करती है। तो ऐसे फिर बोले तो उन्होंने बोला आपकी लड़की मेजर है तो आपको उसके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकते, वो जिस रिश्ते में रहना चाहती है तो उसका ही चलेगा, आपका कुछ नहीं चलता। आपने शादी करी, उस घर पे भेजे, वो वहाँ पर कितनी सही है वो उसको ही पता है, आपको नहीं पता है। तो फिर वो सब कुछ हो जाने के बाद में पहली बात तो मुझे आपको मैं बताना भूल गई कि मेरे से एक बात झूठ बोला गया कि मेरी मम्मा की डेथ हो गई थी, ऐसे करके मुझे मेरे पापा झूठ बोले थे। आपको इतना मतलब मम्मा के लिए तो थोड़ा बहुत तो ये रहेगा कि अंदर से दर्द तो रहेगी कि हाँ मम्मा को ये चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, ऐसे करके। तो मैं उस टाइम इतना ज़्यादा रोई थी कि मेरी वजह से ऐसे हुआ मम्मा को, ऐसे करके मुझे इतना ज़्यादा मैं रोई थी उस टाइम। तो आप सोच नहीं सकते हो, मुझे यहाँ पर घर पे ही वो बात बता दिए थे जब हम लोग पुलिस स्टेशन जा रहे थे। तो फिर पुलिस स्टेशन जाने के बाद में वीडियो कॉल आता है मम्मा का। अभी इतना ज़्यादा बड़ा झूठ बोला गया था कि मैं तो बुरा करी हूँ, मैं आपको धोखा दी हूँ, मैं मानती हूँ कि मैं धोखा दी हूँ आपको, पर इतना ज़्यादा झूठ तो नहीं बोल सकते हो कि उनकी मम्मा की मतलब डेथ हो गई है, वो भी मेरे पापा के मुंह से। चलो पुलिस बोलती है या कोई ऐसे दूसरा इंसान बोलता है, वो बात कोई बात नहीं, खुद मेरे पापा ही मुझे वो बात बोले थे। तो इतना ज़्यादा मैं अंदर टूट चुकी थी कि मैं क्या बोलूँ आपको। तो उस टाइम मुझे पापा के ऊपर पूरा भरोसा मैंने बोल दिया कि मुझे किसी की नहीं सुननी अभी, चाहे कुछ भी करो, आप मारो पीटो कुछ भी करो। अभी क्योंकि उस टाइम मेरी मम्मा थी वीडियो कॉल में, मेरी बहनें थे, मेरे मौसी लोग थे, सभी लोग थे वीडियो कॉल में, पर मेरे से इतना झूठ आप बोले हो कि मम्मा की डेथ हो गई, मतलब मैं ये बात बोलने साथ ही तुरंत वहाँ पर आ जाऊँगी, ऐसे करके समझ लिए। तो फिर उस टाइम वो झूठ बोला गया था। तो फिर मैंने सोच लिया कि अभी मेरी लाइफ मुझे स्टैंड लेनी है तो लेनी है, बस मुझे नहीं जाना है वहाँ पर, चाहे अभी किसी की भी डेथ हो जाए। मैं सच्ची बोल रही हूँ गाइस, मैं उनका कॉल आपको रात को भी आया था, मैं रात को भी नहीं उठाई थी क्योंकि मुझे अंदर से ना एक डर हो चुकी है। मुझे डर भी किस लिए हुई है मैं आपको आगे वीडियोस में बताऊंगी कि मुझे अंदर क्यों इतना, क्योंकि पेरेंट्स है, मुझे तो अंदर तो फीलिंग रहती है कि हाँ मेरे पेरेंट्स है, पर उनकी वजह से मुझे अंदर इतना ज़्यादा डर बैठ चुका है। वो डर मैं अभी भी नहीं निकाल पा रही हूँ बाहर, उनकी वजह से ही, उनकी वजह से मुझे अंदर इतना ज़्यादा, मैं सोचती हूँ ना तो उस दिन मैं कोई खाना पानी नहीं खाती हूँ, कुछ भी, मतलब अंदर से एक डर हो चुकी है उस चीज़ में, बाहर वो डर को बाहर नहीं निकाल पा रही हूँ मैं, क्योंकि अभी वो चीज़ मैं आपको आगे भी बताऊंगी कि वो डर क्या है मेरे इसमें। तो उस टाइम वैसे हुआ था। तो मैंने अभी डिवोर्स के लिए अभी वकील चाहिए थी, तो अभी वकील को आना था, वकील अभी कहाँ से आएगा, किसको बोले, तो अभी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी ये वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।